कांस्टेबल नई भर्ती, एज रिलैक्सेशन। सबसे बड़ा सवाल साथियों का एक ही है, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितने वर्ष का मिलेगा और एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जय हिंद, राम राम। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भाई यहाँ पर सोने पर सुहागा आपके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, खासकर उन साथियों के लिए जो 60,244 पोस्ट से कहीं ना कहीं बाहर हो गए। सोने पर सुहागा इसलिए क्योंकि एक तो बैक टू बैक भर्ती आ रही है, साथ ही इसमें 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के पूरे चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलकर ही रहेगा। मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल आज का ये है, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं? सबका जवाब हाँ होगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। कम से कम पता तो चले कितने साथी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल है कि ये भर्ती कब आएगी। ठीक है, ये भर्ती आपकी कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। चलिए आज के इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जितने भी नए साथी चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको इस भर्ती के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। सारी जानकारी बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनिएगा और बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ ये और वादे के साथ कह रही हूँ कि भाई 2027 में चुनाव है। अगर हम पिछले डाटा पर नजर डालें तो ये पाया जाता है कि योगी जी ने कहा है कि 2017 के बाद हमने 2 लाख प्लस वैकेंसी यूपी में दे दी है, जिसमें से एक नजर डालें तो यूपी में ही 49,568 हो या 41,000 वाली भर्ती हो या 60,000 वाली भर्ती हो। अगर इन तीनों भर्तियों को मिला देते हैं तो यूपी में ही 1.5 लाख प्लस वैकेंसी हो जाती है। लेकिन क्या योगी जी आपने 60,244 बच्चों को नौकरी दी? नहीं दी। आप तो इसमें से 10,000 पोस्ट बचा ले जाएंगे। क्या आपने 41,500 बच्चों को नौकरी दी? नहीं। उसमें से भी आप 5-6 हजार बचा ले गए थे। 49,000 वैकेंसी दी? नहीं दी। उसमें से भी आप 8-10 हजार बचा ले गए थे। तो ये जो आपने 8-10 हजार बचाई है, इसको हम निकाल भी दें तो 1.5 लाख में से कम मान लो 1,20,30 हजार वैकेंसी ये दे चुके हैं यूपी पुलिस में। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, मिलना तय है। अगर आप चाहेंगे तो मिलना तय है, क्योंकि भाई चुनाव है 2027 में। आज हो गई 2025 और 25 की अप्रैल एक दिन बाद लग जाएगी, है ना। यानी अगर हम बात करें, मार्च निकल चुका है, 12 में से 3 महीने निकल चुके हैं, 9 महीने ये हैं और 1 साल पूरा ये है। 2027 के स्टार्टिंग में ही चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो लगा सकते हैं आप कि भाई 19-20 महीने ये हैं। ठीक है जी। चलिए, तो भाई 19-20 महीने हैं और एक वैकेंसी को पूरा होने में 1.5 से 1.25-2 साल लग ही जाते हैं। 1.5 साल ले लो, ज्यादा नहीं तो 1.5 साल ले लो। 1.5 साल में कितने महीने आ जाते हैं भाई? 12 एक साल में और 6 18 महीने। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सही गणित है। ठीक है जी, तो 18 महीने लग ही जाते हैं एक वैकेंसी को पूरा होने में। अगर ये नई वैकेंसी आएगी तो नई चुनाव, जब तक चुनाव होंगे शुरू होंगे तब तक ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। तो भाई ये बताइए कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना बनता है कि नहीं बनता है? अगर आप डिमांड करेंगे तो क्या योगी जी आपको मना कर देंगे? भुगताना वो भुगत चुके हैं। ठीक है, अगर वो युवा को साथ नहीं लेंगे तो वो जानते हैं कि हस्न क्या होगा। ये लोकसभा चुनाव में वो देख चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसे आपको थाली नहीं परोसी जाएगी, लीजिए जी आपके लिए ये 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। आपको लगता होगा कि हम जो मेहनत करते हैं वो नौकरी के बाद ही करते हैं, है ना, कि या फिर नौकरी के बाद मजे ही मजे हैं। भाई ऐसा नहीं है, नौकरी के पहले भी आपको मेहनत करनी है और नौकरी के बाद भी आप मेहनत करते हैं। दोनों जगह ही मेहनत करते हैं। कैसे? अब आप सोचेंगे भाई 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ऐसे मिल जाएगा, परोसा जाएगा हमें, लो जी, लो ना, हमसे जबरदस्ती की जाएगी, लो ना 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। नहीं भाई, हमें इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से निवाला मुंह में बिना तोड़े नहीं जाता है, उसी तरह से हमें कुछ भी बिना मांगे नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा। और चुनावों का माहौल है, एक चीज ध्यान रखिएगा, चुनावों का माहौल है। अगर इसमें आपने नहीं मांगा तो फिर भूल जाना 5 वर्ष तक। ठीक है, जितने भी साथी ओवर एज हो गए हैं जरा उनसे पूछो जाके क्या बीत रही है उनपे। अगर उन्हें इस बार 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो पूरी जिंदगी वो भुला नहीं पाएंगे इस गम को। तो साथियों, मैं चाहती हूँ सभी साथियों को, जितने भी ओवर एज हुए हैं, जितने भी 60,244 भर्ती फाइनल लिस्ट में से बाहर हुए हैं, उन सबको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए।
आइए देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बाद आपकी एज कैसे काउंट होगी और एज आपकी कब से कब तक काउंट होगी, चलिए जानते हैं। अगर आप बात करें साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल एज रिलैक्सेशन का ये साथियों का कि मैम एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी का बस एक ही क्वेश्चन है कि मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए विवेक सर भी एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। सभी साथी जुड़े रहिएगा, आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है, तो बिना आपके कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे अकेले करने से नहीं हो पाएगा या आपके अकेले करने से नहीं हो पाएगा। जो भी होगा सहयोग से, संगठित रूप से एक होकर के होगा, ठीक है जी। तो जितने भी साथी हैं एक रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, सभी साथी मिल करके ट्विटर कैंपेन में भाग लेंगे और ट्वीट करेंगे, तब जाकर आपके लिए ये एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर भर्ती कब तक आएगी, अप्लाई डेट क्या है, ये हम बात करेंगे। एज जान लो पहले तो, ठीक है। तो देखिए नर जो है, नर उनकी एज यहां पर रहने वाली है, जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं, 2 जुलाई। पहले मादा की जान लो, ठीक है, पहले मादा की जान लो। देखो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस जितनी भी मादा हैं 18 से 25 वर्ष बिना एज रिलैक्सेशन के, ठीक है। और जो एज काउंट होगी वो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक काउंट होगी, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी एससी एसटी की 18 से 30 वर्ष मादा की एज, और ये वही 2 जुलाई 1995 से काउंट होगी और 1 जुलाई 2007 तक काउंट होगी, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर इनकी। तो 2 जुलाई से 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक एज इनकी काउंट होगी। बाकी जितने भी ओबीसी एससी एसटी हैं तो 2 जुलाई 1998 से लेकर के, ठीक है, 1998 से लेकर के 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच एज काउंट होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी किस तरह से 2007 तक और 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक समझ में आ गई ये चीज आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं छूट के बाद। छूट के बाद जो आपकी एज हो जाएगी ये 2003, 3 वर्ष पीछे, यानी ये हो जाएगी साथियों आप सभी की 2000, ठीक है। फिर 2000 से 2007 वाला बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा और इसको भी 3 वर्ष ले तो भाई ये हो जाएगी 1995 आपकी, ठीक है। तो 2007 के बीच, यानी यहाँ पर 2000 से 2007 के बीच वाला बच्चा फॉर्म भर पाएगा 3 वर्ष की एज के बाद। और इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर हम इसको 3 वर्ष पीछे भेजें तो 1995 से 2007 वाला बच्चा। सेम यहां पर आ जाओ, इनको भी 3 वर्ष पीछे भेजें तो 1997 से 2007 तक, 2000 से पीछे, और ये हो जाएंगे यहां पर 1992 से लेकर 2007 तक। समझ में आ गई होगी एज रिलैक्सेशन आपको। अब देखिए बाकी आपको अतिरिक्त छूट भी मिलती है अगर आपने एनसीसी, एनआईईएलटी, सेना इत्यादि में आपकी फैमिली वगैरह है या फिर ये कोर्स कर रखे हैं आपने, तो इसको भी एज रिलैक्सेशन मतलब एज में उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। इसमें ये भाई कम मार्क्स हैं तो इसका जुड़ जाएगा आपका, तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर देखो 53, अभी योगी जी ने हाल ही में कहा है कि 53,130 पोस्ट बची हैं, 62,244 वैकेंसी पूरी होने के बाद जो आपकी 62,244 वाली पोस्ट है ये पूरी हो जाएगी भर्ती। इसके बाद इतनी पोस्ट खाली रह जाएंगी पुलिस में। इसमें से 28,138 2025 में आ रही है। हालांकि साथियों ये 28 नहीं बल्कि ये और 30 से 40 के बीच ही आएगी ये भर्ती, है ना, क्योंकि एक और भर्ती करा पाना संभव है नहीं। अब चुनाव से पहले एक ही भर्ती हो पाएगी, ऐसा तो है नहीं चुनाव से पहले 2 भर्तियां करा लेंगे, नहीं भाई। अगर इतने की कराते हैं तो इतनी सीट अभी बाकी बच जाती हैं, तो 30 से 40 हजार सीट आप मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 हजार सीट इसकी आ ही रही है, 30,000 से 40,000, ओके। तो ये इतनी सीट आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई बार कभी 35,000 कहते हैं, कभी 40,000 कहते हैं, कभी 28,000 कहते हैं, कभी 25,000 कहते हैं। तो इसको मत सोचो, बस ये सोचो 30 से 40,000 वैकेंसी आ रही है, तो इतनी सीट बच जाएंगी साथियों, ठीक है। इसके सिलेक्शन के बाद कौन कौन चाहता है इस रिलैक्सेशन वो आप सभी बता ही देना, ठीक है, क्योंकि आपका भी जानना जरूरी है। दूसरे देश का कोटा, दूसरे देश को कोटा मतलब साथियों में दूसरे राज्य, है ना, समझ गए ना मेरी भाषा को, हाँ ठीक है। तो दूसरे देश का मतलब दूसरे राज्य के बच्चों को भी 5% का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो भी मादा है उनकी सीट 20% रहेंगी, 20% रिजर्व है, इस बार भी थी इस बार भी है।
400 रुपए आपकी फीस लगेगी सभी कैटेगरी के लिए। 8 साल में इन्होंने कहा है कि 2027 के बाद 2,16,761 हमने भर्तियां करवा दी 60,244 पोस्ट को जोड़ करके। आयु काउंट आपकी 1 जुलाई से होने वाली है। ये मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। कोई डाउट रह गया हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। राधे राधे।